सेजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज, जागा स्वामी कृष्ण जी अदा की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, पप्पा जी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, महान स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, जसभाई साहेब की जय, दिनकर दादा, गुरु जी, भरत भाई की जय, बा बेन, ज्योतिबेन, ताराबेन, देवीबेन, दीदी, आनंदी दीदी, प्रेम बेन, योगिनी दीदी, माधुरी दीदी, सब की जय जय जय। काका जी महाराज और कांति काका महाराज शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। मैत्री सुमिरन महोत्सव की जय जय जय। तारा यशो गान हूँ तो शो गाऊं, सागर ने गागर माँ केमरे समाऊं, केमरे समाऊं। तुम तो एक अद्वितीय अतुल तू, प्रीत रे प्रीत, प्रीत रे प्रीत, ते तो करी मुझ आत्मसंग प्रीत। चिल्ले रे दिल, चिल्ले रे दिल, योगिनी स्फुरेणा केरु नवनीत, प्रीत रे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। वचनामृत की शनिवार की सभा के अंतर्गत एक वचनामृत रह गया था, गडरा प्रथम 57। मेरी बीमारी की वजह से हम वो कर नहीं सके थे, तो आज थोड़ा करते हैं। उसका मुझे बहुत 2-3 आइटम, 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचनामृत गडरा प्रथम 57, मोक्ष के असाधारण कारण। श्री जी महाराज को मुक्तानंद स्वामी पूछते हैं कि मोक्ष का असाधारण क्या कारण है। स्वामीनारायण 1876 के फाल्गुन शुक्ला द्वितीया यानी 15 फरवरी 1820 को श्री जी महाराज श्री गडरा स्थित दादा खचर के राजभवन में साधुओं के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा तथा साधु वृंद तथा स्थान स्थान के आए हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि प्रश्नोत्तर जो करना जानते हैं वे एक एक प्रश्न पूछे। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि महाराज मोक्ष का असाधारण कारण क्या है। मुक्तानंद स्वामी की कैपेसिटी को धन्यवाद है। अभी प्रथम का 54 का वचनामृत था, उसमें भी मोक्ष का द्वार की बात आई। देयर इज अ डिफरेंट रेफरेंस। भागवत में नव योगेश्वर का संवाद है, जनक राजा और नव, उसमें ये बात चली थी मोक्ष का द्वार क्या है। यहाँ मोक्ष का असाधारण कारण, व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कॉज फॉर अटेनिंग मोक्ष। फॉर अटेनिंग मोक्ष व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉज। तब श्री जी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा भगवान के स्वरूप को महात्मा का जानना, ये दो मोक्ष के असाधारण कारण है। दो कारण बताए, भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और महात्मा। लेकिन पहले महाराज एक नोट पूछते हैं कि जिसको जिसको क्वेश्चन आंसर आता है वो पूछो। मुझे वो कहना चाहते थे कि ऐसे ही ठोका ठोक पूछने का मतलब नहीं है। सो महाराज इज रीडिंग टू आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। नॉर्मली यू आस्क क्वेश्चन किसको बताने के लिए, देखो मेरे को बहुत आता है, मैं प्रश्न पूछता हूं टू शो योर नॉलेज। बट हियर मुक्तानंद स्वामी इज आस्किंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। मुमुक्षुता, कोई भी अध्यात्म वार्ता है तो उसमें लिबरेशन का पहली बात आती है, कल्याण, मोक्ष,
और उसमें ये बात कि मोक्ष का कारण क्या है, तो करोड़ों धन्यवाद हो मुक्तानंद स्वामी को कि उन्होंने ढूंढ के ये प्रश्न हमारे लिए पूछा, हमारे लिए डिवोटीज के लिए, कि मोक्ष का असाधारण कारण क्या है। 3 प्रश्न है, एक ये मोक्ष का कारण का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मुक्तानंद स्वामी पुत्र के भगवान में जो स्नेह है उसका रूप क्या है, परिभाषा क्या है, और तीसरा शिवानंद स्वामी का प्रश्न है सत्संग में रहने गरज तो है लेकिन अनुचित स्वभाव रह जाते हैं और टलते नहीं है। These are the 3 questions covered by this Vachanamrut. We'll try to see, understand. तो पहले तो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर कि भी असाधारण मोक्ष का कारण। तो जब दिनकर भाई का 70 बर्थडे मनाया गया और दिनकर भाई को पूछा गया कि तुम इतने बिजी हो, इतना करते हो, फिर भी आप सब फोन पे सत्संग करते हो, फोन पे सभा करते हो, सबको मिलते हो, तो कैसे है? तो उसका आंसर में उन्होंने बताया कि करोड़ काम बगाड़ीने एक मोक्ष सुधारवो। सी दिस इज हिज क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन, दिस इज द क्लैरिटी ऑफ दिनकर भाई's गोल। पूरी दुनिया करोड़ काम सुधार के एक मोक्ष बिगाड़ती है। ये काम हो गया, ये काम हो गया, वो पढ़ा, ये गया, वो किया। यहां उल्टा है, करोड़ काम बिगाड़ के एक मोक्ष सुधारना, देयर इज ए क्लैरिटी। इफ यू गो टू द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, हु वांट्स मोक्ष? किसको मोक्ष चाहिए? तुमको जो चाहता है मिलते हैं। दिनकर भाई हैज दैट क्लैरिटी कि करोड़ काम बिगाड़ के एक मोक्ष सुधारो। तो महाराज मुक्तानंद स्वामी के प्रश्न के बारे में पहले जरा डेप्थ में जाते हैं कि भाई मनुष्य एक्टिविटीशील प्राणी है, उसको एक्टिविटी चाहिए नहीं तो पागल हो जाएगा। अपने को भी जॉब ये वो रखा है सब टू इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, अदरवाइज विल गो मैड। तो मनुष्य प्रवृत्तिशील व्यक्ति है और उसका लक्ष्य पुरुषार्थ इंडियन फिलोसॉफी में 4 बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, 4 लक्ष्य है, 4 गोल है। कोई अर्थ के लिए करता है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड डज एवरीथिंग फॉर अर्थ, मनी, फाइनेंस, इकोनॉमी। दूसरा काम, विषय, वासना, स्त्री आसक्ति। तीसरा धर्म और चौथा मोक्ष। ये 4 के पीछे दुनिया दौड़ती है। तो पहले तुम धर्म देखो, पहले अर्थ देखो, तो मनी, फाइनेंस, होल एक्टिविटी इज फॉर मनी। जब भी काका जी बुधवार की सभा में जेम केन्स, द केनिशियन थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स जिस पर हुई, वो एक मनी की डेफिनेशन देता था केन्स। मनी इज व्हाट मनी डज। तो पूरा ये देखो व्यवहार, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी, मीडियम ऑफ मेजरमेंट मापदंड इज मनी, यू नो। तो कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। अमेरिका में बोलते हैं डॉलर इज किंग, मनी। भगवान के बारे में भी कहा गया है, जे कानुड़ो व्रजवी से माखण चोरी खाय, लक्ष्मी थकी थया रण छोड़ राय। पहले माखण की चोरी तो माखन चोर का लाया, लेकिन लक्ष्मीपति हुए तो रण छोड़ राय की जाए, लक्ष्मी नारायण देव की जाए। लाइटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट दैट इज व्हाट द मेजरमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज। दूसरा, उसको फिर उसकी वैल्यू है, इसलिए उसका संग्रह करना, स्टोर करना, जमा करना, नेसेसिटी टू क्रिएट द वेल्थ। उसमें से वेल्थ क्रिएशन का बड़ा सब्जेक्ट आया। तो ये पहला अर्थ। दूसरा काम, सेंसुअल डिजायर्स, खाने का मन हुआ, पीने का मन हुआ, लड़की के पीछे भागने का मन हुआ। If you see the whole world, media is on this concept. काम मोक्ष का, काम अर्थ का,
अर्थ काम मोक्ष धर्म और मोक्ष, चार काम पुरुषार्थ के पीछे लगी पड़ी है। भोजन, स्वाद, कपड़ा, फैशन, रूप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ थिंकिंग, सब विषय का आधार, विषय के सुख का आधार इज ऑन दिस कंसेप्ट। सेकंड, तो ये दो में अर्थ और काम पुरुषार्थ में लॉट ऑफ पीपल आर बिहाइंड इट। और उसके बाद आता है धर्म, वेरी लेस, धर्म में आगे आने में दान, पुण्य, परोपकार, धर्म के पीछे भागने वाले है बहुत कम है, निष्काम नहीं है, लेकिन पैसे को धर्म कार्य में वापरना, धर्म के बाद कीर्ति कमाना उसका, लेकिन दिस इज ऑल फ्रॉम धर्म। एंड लास्ट इज वेरी वेरी फ्यू इज मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए काम करने वाले कितने? क्योंकि संसार है ही दुखालय और मोक्ष सुखालय है। जैसे आप पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक पढ़ोगे, विद्यालय में जाओगे तो विद्या पढ़ोगे, औषधालय में जाओगे तो औषध पढ़ेंगे, मोक्षालय में जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। जैसे वह प्रथम चौपन में आया कि भगवान के संत मोक्ष का द्वार है, तो वहाँ आपको दरवाजा मिलेगा और बाद में आपको मोक्ष मिलेगा। इफ यू ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस स्मॉल, हम लोग मार्केटिंग में ये करते हैं उल्टा ट्राइंगल, तो ऑन टॉप देयर इज अ लाइडर, बहुत सारा है वाइडर, तो अर्थ पुरुषार्थ में बहुत सारे हैं, उसके थोड़े नीचे आओ तो काम है, उसके थोड़े नीचे आओ तो धर्म है, और मोक्ष में एकदम कम हो जाता है। सी प्लेटो बिकम्स लाइक दिस, लाइक दिस। मार्केटिंग में क्या होता है? मास मार्केट, ढगला बंद सबसे बड़ा, उससे थोड़ा बजट मार्केट, उसके थोड़ा ब्रांडेड मार्केट, उसके थोड़ा नीश मार्केट। सो नीश एकदम कम हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ मोक्ष का प्राप्त करने वाला, मोक्ष अर्थ के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए दौड़ने वाला एकदम कम हो जाता है। मोक्ष की साधना करने वाले, आध्यात्मिक साधना करने वाले, मोक्ष के पथ पे चलने वाले कम हो जाते हैं। काका जी कहते थे मोक्ष की डेफिनेशन मोह का क्षय। मोह का क्षय मीन्स क्या? हूं ने मारू, मैं और मेरा वो टल जाए, अटैचमेंट में से हम डिटैच हो जाए तो मोक्ष बढ़े। लेकिन मोक्ष के लिए आपको इच्छा करनी पड़ती है। जैसे आपको खाने की इच्छा हो और खाना मिला, ऐसे मोक्ष की इच्छा होगी तो मोक्ष मिलेगा। बाकी हम तुम बैठे रहोगे, वो मोक्ष तो मिलता नहीं। यू डू वर्क फॉर इट। और इसीलिए महाराज ये वित्तामृत लाते हैं कि असाधारण कारण क्या है। तो मोक्ष माटे पथदर्शक विचार के कोई भी संप्रदाय शोधो, साधना पद्धति, अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन अगर मूल धारा में जाओ, सबको तुम कंबाइन करो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सब आचार्य, तो मेन दो प्रकार आते हैं मोक्ष के प्रकार में, लीन मुक्ति और सेवा मुक्ति। एक लय हो जाना, लीन हो जाना भगवान में, वहां फुल स्टॉप, और दूसरा सेवा भक्ति। लय होने के बाद भक्ति, सेवा भगवान की, भगवान के भक्तों की करनी is the second or higher version of मोक्ष। करोड़ों धन्यवाद सहजानंद स्वामी को कि he is very smart। भगवान मिले, भगवान में लय हो गए, एक बात है, बट बाद में शांतरूप होके, ब्रह्मरूप होके परब्रह्म की भक्ति करनी वो दूसरी बात है। सो इनडायरेक्टली वचनामृत में महाराज वो अक्षर पुरुषोत्तम का विचार, ब्रह्मरूप होके परब्रह्म की भक्ति करने का विचार, वो भी इसमें बताते हैं। और अब हमारा वचनामृत यहाँ से शुरुआत होती है, ये वचनामृत की, कि लय मुक्ति, लीन मुक्ति और सेवा मुक्ति। लय मुक्ति, लीन मुक्ति मीन्स क्या? लय होना, लीन होना।
हम मर जाते हैं तो हमारी चेतना सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म में लय हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्मलीन हो गए। ये सदगुरु ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। तो दिस इज अ सिंपल मीनिंग, और लय और लीन मुक्ति का सिंपल मीनिंग, लय मुक्ति लिखते हुए स्वामीनारायण भगवान में उसमें आगे गए। क्षति देह वो ब्रह्म तत्व के साथ तादात्म्य साध कर साक्षात्कार अनुभव करना, लीन मुक्ति। उसके सामने सेवा मुक्ति क्या, तो पुरुषोत्तम नारायण सदा सर्वदा अपने अक्षरधाम में विराजमान है, उसको देह की सेवा में, देह को छोड़ के, देह के भाव छोड़ के उसकी सेवा में पहुंच जाना, वो सेवा मुक्ति है। मीन्स डीप में जाओ तो अक्षर रूपों के भक्तों की सेवा करनी, परब्रह्म की सेवा करनी, उसको सेवा मुक्ति बोलते हैं। वो काका जी ने, वो महाराज ने क्षति देह मुक्ति, क्षति देह, ये बहुत बड़ी बात आध्यात्मिक में काका जी ने करी है कि महाराज के टाइम पे महाराज गुणातीत को लाए, पहचान नहीं पाए, शास्त्री महाराज ने पहचान कराई, और उसका जो तत्व रहस्य काका जी ने बोला क्या कि देह मरने के बाद मीन्स मरने के बाद, बट क्षति देह मीन्स देह के भाव को टाल के पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में जुड़ना, उस सेवा मुक्ति। मीन्स अक्षर रूप होके परब्रह्म की सेवा करनी, अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत, ये सेवा मुक्ति में आई है। सेवा मुक्ति में तुमको ब्रह्म सुख का, भगवान के सुख का एक लेश मात्र अनुभव हो जाए तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ऑटोमेटिक तुमको भगवान और भगवान की सेवा, वही परम पद, वही अल्टीमेट वो मानने में आ जाए। और वो परलोक का महासुख का रस, भगवान के भक्तों की सेवा का रस, भगवान के सत्संग की सेवा का रस, भगवान की सत्संग के लिए काम करने का रस इज इक्वल टू सेवा मुक्ति। लीन मुक्ति में बड़े बड़े जो गुरु हो गए, रामानंद स्वामी के गुरु आत्मानंद स्वामी, थोड़े थोड़े निराकारवादी भी उसमें आते हैं, वो लीन मुक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन लय मुक्ति में, सेवा मुक्ति में नरसिंह मेहता, मीराबाई, भक्त, इन शॉर्ट की जो भगवान के भक्तों की सेवा का ही उसने माना, जिसको सेवा का अनुभव हुआ ना, वो बेस्ट। तो ये वचनामृत का रूट, गोइंग, जैसे काका जी बोलते, गोइंग टू द रूट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाई, मोक्ष का असाधारण कारण क्या है, सेवा मुक्ति, व्हाई इट इज श्रेष्ठ। तो एक सिंपल एग्जांपल लो, रोटी, सादी रोटी और पूरण पोली, दोनों रोटी है, लेकिन एक में कुछ भरा तो स्वाद में फर्क पड़ गया। तो सिमिलरली रोटी है, सादी रोटी इस ब्रह्म, लीन मुक्ति, लय मुक्ति भगवान मिले। लेकिन सेवा मुक्ति में पूरण पोली, उसका ज्यादा सुख भगवान की सेवा का, भगवान की परिचर्या का, भगवान के साथ रहने का, आनंद मंगल सब करने का, वो सुख सेवा मुक्ति में है। तो रोटली वही थी लेकिन गड़ी रोटली बन गई, स्वीट चपाटी, पूरा टेस्ट में फर्क पड़ गया। सो महाराज ये बात भागवत के आधार से समझाते हैं कि सुखदेव जी महाराज थे, उन्होंने लय मुक्ति भी मानी है, लीन मुक्ति, भगवान में लीन हो गए, और भगवान के चरित्र को गाना और उसमें से दूसरे को भ्रमरूप करना, परीक्षित को भ्रमरूप किया, वो सेवा मुक्ति है। तो सुखदेव जी को हम कह सकते हैं ही इज एंजॉयड बोथ लीन मुक्ति एज वेल एज सेवा मुक्ति। और इसलिए वो भागवत के श्लोक में बोलते हैं, परिनिष्ठोत्पीनैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया, परिनिष्ठोत्पीनैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेत्सा राजर्षे, गृहीत चेत्सा राजर्षे, आख्यानम आख्यानम यदधितवान् परिनिष्ठोत्पीनैर्गुण्यम्
उत्तम श्लोक लीलया। मेरे को भगवान का परम सुख, पर निर्गुण्य सुख मिला है। उस निर्गुण रस की स्थिति की प्राप्त करने के बावजूद भी मैं उत्तम श्लोक टॉप भगवान के लीला चरित्र में डूबना, गाना, सेवा करना, गोपियों का भाव लाना, उसको मैं ज्यादा समझता हूं। उत्तम श्लोक ले लिया, मैं उसको ज्यादा समझता हूं। मीन्स यहां प्रत्यक्ष की मूर्ति में लीन होने की बात आई, जो काका जी ने हमें बताई। योगी बापा मिले तो शास्त्री महाराज और योगी जी महाराज प्रत्यक्ष की मूर्ति में लय लीन काका जी, और वो पूरन पोली रोटली में सबको मूर्ति मिली, मूर्ति में लीन हुई, लेकिन पूरन आया तो सेवा, दर्शन, समागम। इसलिए श्रीजी महाराज भी बोलते हैं कि सेवा मुक्ति श्रेष्ठ है। तत्र ब्रह्मा तनयाया कृष्ण सेवा मुक्तिश्य गम्यता। शिक्षापत्री का श्लोक है कि मुझे ऐसी सेवा भक्ति पसंद है। लोया के साथ में महाराज बोलते हैं कि ब्रह्मरूप होके जो परब्रह्म की सेवा भक्ति को न पावे तो आत्यंतिक मुक्ति नहीं है। बोलो, असाधारण कल्याण की बात चल रही है। असाधारण, व्हाट इज द असाधारण कॉज ऑफ मोक्ष? तो ब्रह्मरूप होके परब्रह्म की भक्ति करी, वो आत्यंतिक कल्याण, लास्ट, बाद में उस पर कुछ नहीं है, अल्टीमेट। तो महाराज बोलते हैं लोया साथ में कि ब्रह्मरूप होके अगर परब्रह्म की सेवा नहीं करी तो अधूरा है। अस्वस्थता ब्रह्मरूप था, लेकिन परब्रह्म की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों का महिमा नहीं समझ सका, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर सका, भगवान को नहीं पहचान सका, तो चौकड़ी है, अधूरा है। तो जब भी तुम ब्रह्मरूप ऐसे होते हो तो तुमको वो परब्रह्म के रस चखने का अधिकार प्राप्त होता है। दिस इज अ सीक्रेट। सारंगपुर 11 और प्रथम का 64 में भी महाराज बोलते हैं लीन मुक्ति में से वो रस नहीं निकलता है, और इसीलिए वो भक्त भगवान को ऐश्वर्य को प्राप्त करता नहीं है, स्वतंत्र नहीं होता है, और महारस का भोगी नहीं होता है वो। सो ब्रह्मरूप होने के बाद भी परब्रह्म की भक्ति करनी, सेवा मुक्ति करनी, वो बहुत बड़ी बात है। उससे भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, महारस का भोक्ता होता है, स्वतंत्र होता है। बूंद सागर में बढ़े, उलीन मुक्ति लय हो जाए, लेकिन बूंद सागर रूप हो जाए, दरिया में डुबकी मारे वापस निकले, दरिया नौका विहार भी कर सके, घूम भी सके, मीन्स भगवान के सब पूरे, जैसे प्रथम 27 में महाराज ने बताया कि भगवान दरेक टोटल भगवान सुख को मिलता है। और ये परब्रह्म की भक्ति, सेवा भक्ति में क्या आता है छुपा, जो स्वामी जी बोलते दास का दास होने का ये सेवा भक्ति में है। मेरे को तेरी सेवा कर रहे हैं तो मुझे तेरा दास होना पड़ेगा। चल चल तू सुझा, मैं तेरे पाँव दबा देता हूँ, तेरा सर दबा देता हूँ, हास, तो भगवान का स्पर्श का सुख, दर्शन का सुख, आनंद मिलता है। वो लीन मुक्ति खाली साकर खाना जैसा है, और सेवा मुक्ति साकर को चख के उसका स्वाद लेने का है। खाली मूर्ति मिली नहीं, मूर्ति का स्वाद लेना है। तो नाउ अभी मुक्तानंद स्वामी का जवाब, ये प्रश्न का जवाब महाराज देते हैं कि स्टार्ट लीन मुक्ति में जतु न રહેવાય, सेवा मुक्ति में जवाय। मुक्तानंद स्वामी एवं असाधारण मोक्ष कारण पूछे छे। मुक्तानंद स्वामी का द इंटेंशन ऑफ द है कि मैं इधर लीन मुक्ति में अटक ना जाऊं, मैं परब्रह्म की सेवा में जुड़ूं, वो मोक्ष का कारण बताओ। और उसका आंसर लेके महाराज बताते हैं कि ऐसे मोक्ष के दो कारण है। श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान के स्वरूप का महात्मा, ये दो मोक्ष के असाधारण कारण है। समझ में आया? देखो कितना तुम इतना क्वेश्चन का डेप्थ को समझे। मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। वाई मोक्ष, मोक्ष में लीन मुक्ति और सेवा मुक्ति, और वो सेवा मुक्ति के लिए स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का महिमा
दो चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहले स्वरूप का ज्ञान समझते हैं, बाद में महिमा समझते हैं। स्वरूप का ज्ञान में क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, भगवान का स्वरूप सदा सर्वदा साकार, अपने अक्षरधाम में द्विभुज साकार ऐसे ही है। प्रथम प्रकरण के पहले प्रकरण के પહેલી વાત, મહારાજ તો એવા ને એવા છે, દેહ મૂકીને પામવા જાય છતી દેહ મળ્યા છે। महाराज तो अपना अक्षरधाम पार्षद सर्व ऐश्वर्य लेके इधर आए। जैसे ये बात समझ में आए ना, पावर स्टार्ट। जैसा उधर है वैसे इधर है, बस सिंपल। बट हमें वहां डाउट, संशय, मन बुद्धि के भाव आ जाते हैं, और वो जो सुख मूर्ति का कंटिन्यूअस टूट जाता है। तो अनंत, ऐसे अनंत गुण युक्त भगवान के स्वरूप में निष्ठा करनी, वो सच्चा ज्ञान। राजा का सिंहासन सत्ता नहीं है, राजा सत्ता है। सिंहासन पे बैठा हुआ राजा ऑर्डर छोड़ेगा तो होगा। तो ऐसे भगवान अनंत कोटि धाम में, निराकार धाम में है, लेकिन अपनी अंतर्यामी शक्ति से व्यापक रहे। और अलग अलग राजा की सत्ता है। सत्ता के आधार से राजा नहीं है, राजा के आधार से सत्ता है। एवरीबडी इज बिलो हिम, एवरीबडी, सबको उनका दिया हुआ सुख मिलता है। तो हम उसको क्यों नहीं पकड़े जो सुख दाता है। एम भगवान करता है, सृष्टा है, और मनुष्य देह धारण करते हैं। मूल स्वरूप दिव्य और निर्गुण है। मानव लीला करते हैं तभी हम, मानव लीला सहज करे त्या पाछा नथी वळातु, भजन नथी करातु, जेवा छो तेवानी रखवा, आशीष द्यो ने तमारा, ओ प्रत्यक्ष आत्म मारा। तो ये बात स्वरूप के ज्ञान की है, स्वरूप के राजा की है। भागवत के 10वें स्कंद में और करण की 8वें वचनामृत में ब्रह्मा का पुत्र भूमा पुरुष अर्जुन द्वारका में एक ब्राह्मण बोलता था, मेरा दिगुना जीता नहीं है। तो ये बोलता है राजा का पाप से ऐसा होता है। अर्जुन ने बोला कि मैं खड़ा करता हूं, सड़कती चीता में शास्त्र, वर्षोती मकान कवच। अर्जुन को बोला, तभी महाराज प्रकट हुए और द्वारिका के साथ भूमा पुरुष उसको लेके गए अर्जुन भी। तो भगवान जो है इतने पावरफुल है, यहां बैठे बैठे द्वारिका में रह रहे के भूमा पुरुष पे गए, उसको बोल के आए और करेक्ट किया। मीन्स व्हाट, कि पल में चाहे वो कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे वहां का काम, वहां बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। ये जानना वो ज्ञान, और ऐसे ज्ञान से हमें भगवान का मोक्ष की पक्काई होती है। दिस इज द सीक्रेट। तो ये एक भगवान ने हाँ अभी महिमा, ये ज्ञान महिमा। तो ज्ञान से निश्चय होता है, ज्ञान से निश्चय होता है भगवान। महिमा से भक्ति पैदा होती है। वो इतना बड़े, चलो मैं इसकी सेवा कर लूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पानी पिलाऊं, मैं इसको ये करूं, मैं इसको वो करूं, मैं इसके लिए क्या करूं। तो वो महिमा से क्या पैदा होता है? भक्ति पैदा होती है। असाधारण मोक्ष का कारण भगवान के महात्मा से जो भक्ति पैदा होती है, उससे हमारा मोक्ष होता है। तीसरी महिमा जानना कैसा? तो महिमा जानने की 3 रीत है। एक, स्वरूप निरूपक धर्मों, भगवान के स्वरूप के निरूपण करते हुए, व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ द स्वरूप ऑफ गॉड। स्वभाव निरूपक धर्म, भगवान का स्वभाव, और भगवान के सामर्थ्य निरूपक धर्म। स्वरूप निरूपक धर्म में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अभिज्ञान के बाद अहो होता है, अहो होता है। स्वभाव निरूपक धर्म, भगवान का स्वभाव क्या? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया, करुणा, उदारता, गंभीर्य, चातुर्य, कल्याणकारी गुण, ये सब भगवान के सहज है। तो करोड़ रुपये कमाने के तेरे को पूछना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है, सब है। ये भगवान को सब सहज है। लेकिन ये दोनों, स्वरूप निरूपक धर्म और स्वभाव निरूपक धर्म, विल टेक इट इन वचनामृत टुडे।
बिकॉज हम महिमा की बात करते हैं, विल कंसेंट्रेट ऑन सामर्थ्य निरूपक धर्म, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान शब्द है ना, भगवान, भग मीन्स ऐश्वर्य, वान मीन्स धारण कर, सभी ही ऐश्वर्य को धारण करने वाला भगवान। भग, भग मीन्स ऐश्वर्य, सद ऐश्वर्य। Here we will discuss this and understand the glory of the God. भगवान का महिमा समझे तो ब्रदर, तो वो सद ऐश्वर्य क्या भगवान का? सद ऐश्वर्य ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। These are the विशिष्ट ऐश्वर्य ऑफ गॉड। ज्ञान, अब कोई भी आदमी का कार्य पे से उसका कारण ख्याल आता है। इफ यू कैन वेट, आप 500 किलो उठा सकता है तो हाइडा ये आदमी बहुत बड़ा है, 500 किलो उठा सकता है। उसकी उठाने की शक्ति से, उसकी धारण शक्ति से उस व्यक्ति का महात्मा, महिमा, ज्ञान समझ में आता है कि हाइडा ये इतना पावरफुल है। अपन 500 शेर लेंगे, 1000 शेर लेंगे, लेने वाला 1 शेर ले, 1 लाख शेर ले। काका जी बोलते थे कि जब हम न्यू सौरभ मिल की हराजी में गए, बालू भाई नानावटी ने बोला कि तू 25 लाख रुपए तक जाना, तो भगवतलाल का शिवा भाई पटेल था, वो खड़ा हुआ सीधा 75 लाख पहले ही बोली। जहां काका जी ने फुल स्टॉप लगाया था, उसके बाद वो 75 में स्टार्टिंग करता है। मीन्स कार्य से कारण के ख्याल आता है। थियरी और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। खाली मैं बोला हूँ सीरा अच्छा है, सीरा अच्छा है, लेकिन बनाने का आता नहीं तो कोई मतलब नहीं है, बनाने के बाद खाने को आता नहीं तो मतलब नहीं है। मीन्स यू नीड थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। व्हेन यू आर आर्किटेक्ट, यू आर गुड आर्किटेक्ट, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन प्लस एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, कार्य और कारण। तो ये सब भगवान का जो है ज्ञान, पर अपन मानते नहीं। अभी देखो ना, ये अभी पृथ्वी अपन बैठे हैं, पर वी आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1000 माइल। मालूम है, एक दिन में 1 रात तो है ना। अभी उन लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं फ्लाइट कि टू गेट आउट ऑफ द गुरुत्वाकर्षण और वहां खड़ा कर देने का प्लेन को। और जैसे पृथ्वी घूमती है इतनी फास्ट, आधा घंटे में लंदन आ जाता है, तो आधा घंटे में उसको उतार देने का। तो बॉम्बे लंदन 2 घंटे में, आधा घंटा ऊपर जाने का, आधा घंटा नीचे आने का, आधा घंटा ठहरने का, आधा घंटे का डिस्टेंस। बट ये तो भगवान का दिया हुआ है, पर हम लोग उसको सोचते नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब अपने आप प्लेन का उड़ना, अपने आप प्लेन उड़ता है वो देखता है, लेकिन अपने आप सूरज उगता है, सूरज ये करता है, वो दिखता नहीं है। तो सब भगवान की ये सब बहुत बड़ी बात है। पर खाली इन शॉर्ट में अपन प्रस्थान का 27 का वृत्त में जेने दोली पृथ्वी अद्धर रहे छे, जेने जाकू जड़ अद्धर रहे छे, उसमें हम देखा था। तो ज्ञान, दूसरा शक्ति है सर्जन। द गॉड इज ए क्रिएटर, बिल्डर। कोई एक घड़ा कर सकता है, ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड होता है, ऐसा आनंद कोटि ब्रह्मांड। बट अगेन अपन सोचते नहीं है, इसलिए इसका महिमा में नहीं है। तो हाउ एक पंचतत्व का कैसे बनाया होगा, एक खाली आप वाटर H2O देखो, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन क्या करता है? जलाता है। हाइड्रोजन का अभी चलो तो गैस उड़ता है ऊपर, नहीं गैस उड़ता है उसका फुग्गा। और ऑक्सीजन क्या करता है? आग को फास्ट करता है ना। कोई भी आग लगी होती है तो उसके ऊपर वायु लगेगा या तो ऑक्सीजन लगेगा तो एकदम भड़क उड़ेगा ना। लेकिन H2O दोनों मिलेगा तो पानी, आग को सुमाने वाला। इट इज बिकम वाटर। एंड वाटर क्या करता है? आग को बुझा देता है। 2 ज्वलनशील पदार्थ का पिंडीकरण, मिक्सीकरण, कंपाउंडिंग हुआ तो बुझाने वाला हो गया। ऐसे तो बहुत सारे भगवान के चमत्कार है, बट हम उसको गौर नहीं करते हैं। तो भगवान की ऐसी शक्ति, सर्जन शक्ति बहुत सारा है उसमें। तीसरा भगवान का पावर बल,
सर्वधारण शक्ति। मैं ये ग्लास खाली उठाऊं तो मेरी इतनी शक्ति, पर ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, व्हाट अ पावर, व्हाट अ धारण शक्ति। ब्रह्मांड मात्र के जीव प्राणी चलने के समर्थ होते हैं, ब्रह्मांड मात्र के जीव प्राणी देखने को समर्थ होते हैं, ब्रह्मांड मात्र के जीव प्राणी सुनने को समर्थ होते हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, सबके दाता का दाता भगवान स्वामीनारायण। तो वो सामर्थ्य, और फिर भी थकता नहीं है, इजी है एकदम। अब तो जैसे मैं इसे खड़ा करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, वो तो थकता भी नहीं है। फोर्थ इज ऐश्वर्य। व्हाट इज ऐश्वर्य? इधर बल में असाधारण सामर्थ्य, शक्ति में क्रिएशन, सर्व नियमन सामर्थ्य में कंट्रोलर। एक साथ इतने ब्रह्मांडों का क्रियाकरण, 84 लाख यूनि, सो मेनी पॉपुलेशन, कोई नो। पर महाराज बोलते हैं मारी मर्जी विना रे कोईथी तरણું न तोड़ाय। कंट्रोलर का कंट्रोल। अतः प्रविष्ट शास्ता सर्व कर्म फल प्रदाता। शास्ता मीन्स डिसिप्लिन करने वाला, शास्ता मीन्स चलाने वाला। यो व्यक्ति युक्त एक, तो भगवान की अपनी डायरी में तो डिलीट हो जाता है, भगवान की डायरी में डिलीट भी नहीं होता है। कोई जीव ने एक और कर्म किया तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, तूने ये टाइम पे ये कर्म किया था, अपन डिलीट कर डालेंगे, लेकिन उसका कंप्यूटर में डिलीट नहीं होता है। सो दिस इज हिज सर्व नियमन शक्ति। 5 वीर्यवान। वीर्यवान में क्या, जो अब तक खाने से ये वीर्य होता है वो वीर्य नहीं। वीर्य मीन्स अविकारी तत्व, उसमें विकार मात्र नहीं है। वो मानव थईने तू तो आव्यो अंपा से, वो मानव नहीं है, लेकिन हमारे जैसा हमको सुख देने के लिए, हमको मिले, हम उसकी भक्ति कर सके, इसके लिए हमारे जैसा अवैकारी तत्व ने हमारे लिए सगुण तत्व ग्रहण किए, उसको बोलते हैं माया से। और कैसे? तो ऐसे तत्व की तुम सेवा करेगे तो तुम भी ब्रह्मरूप हो जाओगे। अब उन काका जी का सब प्रसादी का चीज रखा था, तो उसमें सूत्र लिखा है कि ये निर्गुण तत्वनी साथे रहीने आ तत्व भी निर्गुण થઈ ગયા, उसकी सेवा में जो आया वो भी निर्गुण हो गया। तो माया से पर है, ब्रह्मरूप करता है, अच्युत कर देता है, वो उसका अविकारी भाव है, वीर्य भाव। छठा भाव तेज, तेजस्वी। कोटि रविचंद्रनी कांति, जहां एक सूर्य को हम संभाल सकते नहीं है, कोटि रविचंद्रनी, जय स्वामीनारायण, क्रांति जहां की करे एवा तारा उर्विशेगी। तो आकर्षित कृष्ण ऐसे हजारों आदमी को एक साथ आकर्षण कर सकता है। तो ऐसा महिमा जागृत होता है तो हमारे में असाधारण प्रेम, असाधारण भक्ति जागृत होती है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ लॉर्ड स्वामीनारायण टू मुक्तानंद स्वामी क्वेश्चन, कि हमें ऐसी 6 प्रकार का जो भगवान का पावर है, असाधारण प्रीति, असाधारण भक्ति, असाधारण मोक्ष का कारण है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने लिखा, मोक्ष की कारण रूप भी भक्ति है। मोक्ष का कारण भक्ति है, भगवान के प्रति ऐसी भक्ति। इसलिए बात कहां से चली? लीन भक्ति और सेवा भक्ति। 32वां श्लोक है, मोक्ष कारण सामर्गया भक्ति रेव गरियेषि, स्वरूप स्वस्वरूप अनुभूत संधान न भक्ति रीति भी लभ्यते। नारद जी भक्ति सूत्र में बोलते हैं, भक्ति रेव गरियेषि, ज्ञान महिमा में से भक्ति प्रकट होती है। महाराज का इशारा साकार भगवान की ओर है। महाराज का इशारा पहला प्रकरण की पहली बात में है, महाराज तो પોતાનો અક્ષરધામ પર સમગ્ર લેના છે એવા ને એ વાત છે। આ વાત સમજાય તો જીવ બીજી રીતનો થઈ જાય છે। तो नाउ ऐसा महिमा कैसे प्रकट होता है इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ प्रश्न पहला खत्म होता है और सेकंड प्रश्न चालू होता है। मुक्तानंद स्वामी ने फिर पूछा कि भगवान में जो स्नेह हो उसका रूप परिभाषा क्या है? अभी तो ऐसा देखा तो हो जाना चाहिए प्रेम,
कितना डेप्थ वाला प्रश्न होगा, कितना डेप्थ से मुक्तानंद स्वामी सोच के पूछते होंगे कि आइला ऐसा है और ऐसा पूछ रहे हैं। तो वहां महाराज जवाब अलग देते हैं। महाराज बोलते हैं कि स्नेह का जो रूप है वो किसी में विचार नहीं चाहिए, म्हणजे ब्लाइंड लव, आई लव यू, बस प्यार होता है, किया नहीं जाता है। चलो पहले मैं ऐसा करूंगा, बाद में मैं हो गया। काका जी को शास्त्री महाराज और जोगी महाराज से प्यार हो गया तो हो गया, पूरा जीवन, पूरा समाज, पूरा एवरीथिंग दे दिया। तो ब्लाइंड लव विदाउट थॉट, नेचुरल इंटीमेसी, मूडपणा का हित, मीन्स कुछ भी करे अच्छा ही लगता है वो। योगी बापा दातुन करते थे, ऐसे करते थे तो भी काका जी को दिव्य लगता था। काका जी सोते रहते थे हम उसके तो भी हमको दिव्य लगता था, प्रकाश प्रकाश लगता था। कोई विश्वास, पूरा विश्वास, शंका रहित बुद्धि, बुद्धि के कुतर्क भी नहीं है। तो दिस इज दी ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव कैसा है मालूम है? 20 साल साधु हुआ है, फिर भी घर याद आया ना तो सीधा घर पे जाता है, वहां भी क्यों देखो वो अंदर था, नेचुरल हेत हो गया तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, आई बिलोंग टू यू, है ही नहीं दूसरा कुछ। दिस इज दी नेचुरल, ऐसा मूडपणा का हेत। तो कहने को मतलब ये है कि ऐसा महाराज इनडायरेक्ट क्या हेत की सलाह देता है कि तुम ऐसा हेत जैसे तुम्हारा सगा संबंधी में है, ऐसा भगवान और भगवान के प्रति हो जाए तो भी तुम्हारा कार्य इजी हो जाएगा, मोक्ष का कारण भी मिलेगा और तुमको भक्ति भी मिलेगी। प्रहलाद जी का मूडपणा का हेत था, बस भगवान है, उसका बाप के सामने लड़ गया, बाप को मारने आना पड़ा भगवान को, रक्षा की। गुणात्यान स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार आंख, पापण आंख की रक्षा करते हैं, हाथ कंठ की रक्षा करते हैं, माँ बाप लड़के की रक्षा करते हैं, ऐसे लिए अपना भगवान अपनी भक्त की रक्षा में है और इट्स द नेचुरल संबंध। लड़का कितना भी पागल होगा, बाप उसकी करेगा कि नहीं करेगा। आजकल देख रहे हैं ना हम लोग, सब लोग हरामखोर लड़के हैं, फिर भी बाप उसका करता है कि नहीं करता है। तो वी डेवलप अ रिलेशन विद गॉड, सो ऑटोमेटिक हो जाए। महाराज की टाइम पे काठी दरबारों को सब ऐसा ही हेत था, दादा खाचर को ऐसा ही हेत था। हेत में क्या, वो डगमगाट नहीं होता है। डगमगे दिले जहां लगी न वह ब्रह्म प्रकाश रे, कुतर्क नहीं, अनिश्चय के घाट नहीं। भगवान ऐसा क्यों करता है? मूडपणा से वो दिव्य है। दादा खाचर को श्रीजी महाराज की सभी क्रिया दिव्य ली, उसका सब ले लिया, उसको हकाल दिया, फिर भी दिव्य। भगवान होते हुए भी जप्ती आई, रेड आई तो भी दिव्य। ये मेरा बाप है जो करता है अच्छा ही करता है, उसको मूडपणा का दादा खाचर का ऐसा दृष्टांत, कांति काका को ऐसा दृष्टांत था। हेत का नाम ही है निर्विचार दशा। हेत का थॉटलेसनेस, यू आर डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन, 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 थॉटलेस। हेत का नाम ही है निर्विचार दशा, विचार उठे ही नहीं। दादा खाचर का मूडपणा का हेत, उद्धव जी का महात्मा विचार का हेत, यही कल्याण का कारण महाराज कहते हैं। गुण का विचार करके जो हेत करता है उसका विश्वास नहीं। अरे तू अच्छा है, तेरी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं तू अच्छा लगा, तो दाढ़ी अच्छी देने के तो तू बेकार है। गुण में से भगवान माना तो जब गुण दिखना बंद हुआ तो गुण चालो तो भगवान मानना बंद हो जाएगा। बट नेचुरली बिकॉज ही इज गॉड, आई एम लविंग हिम। तो दिस इज व्हाट महाराज इज हिंटिंग एट। इसीलिए सुखदेव जी को जो श्री कृष्ण भगवान में निर्गुण है थे, भगवान के स्वरूप का विचार, स्वभाव का विचार, सामर्थ्य का विचार ऐसे तात्विक रूप से विचार किया गया है। ये एनालिसिस भी उद्धव जी ने करके दिया है। भगवान में दो प्रकार के गुण है, एक तो सर्वसाधारण गुण और दूसरा असाधारण गुण। सर्वसाधारण क्या, दया, करुणा, जो पहले बताया, सत्यता, पवित्रता कॉमन है। बट असाधारण क्या, ज्ञान शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये जो 6 गुण हमने देखा, दैट इज हिज सुप्रामेंटल पावर, जो काका जी बोलते थे। तो ऐसा पावर, ऐसा हेत और महात्मा हुए तो दादा खाचर को जैसे मूडपणा का हेत था, सुखदेव जी का हेत था, ऐसा हेत हमें भगवान में हो जाता है और ऑटोमेटिक महात्मा का विचार, साकार निष्ठा की उपासना, भगवान के अंदर प्रेम जुड़ जाते हैं। महाराज का सुनने का प्रेम कितना था,
कि जब भी वो मिला वचनामृत में, कौन नाम उसका, सेवक राम, तो उसको गोपी गीत आता था, तो महाराज जिसको बोलता था गोपी गीत गाओ, महाराज इतना प्रेम से सुनते थे कि उसको समाधि लग जाती थी। महाराज इतना प्रेम से सुनते थे खाली गोपी गीत, उसको गोपी गीत बहुत अच्छा आता था। तो ये भगवान का जो पावर है वो, इसलिए महाराज ने क्या बोला, ये सब सत्संग से मिलता है, सत्संग नहीं हो तो कुछ नहीं मिलता है। सत्संग की सेवा भी उसका ही फल है। ऐसे सत्पुरुष के समागम में बैठे तो भगवान का स्वरूप समझ में आता है, और तभी ही भगवान में हेत हुए हैं, और तभी ही भगवान में सर्व असाधारण प्रेम भक्ति होती है, और सर्व प्रकार की समझ हमें आती है। प्रथम का सत्य है सर्व प्रकार समझ। So there is a second question, and now third question, that is the asked by शिवानंद स्वामी। वो भरत भाई ने अच्छी तरह से लिया था, so I will try to do it in short, but कहने का मतलब ये है कि थर्ड क्वेश्चन में शिवानंद स्वामी पूछते कि सत्संग में रहने का खप है, शिवानंद स्वामी पूछते कि सत्संग में रहने का गरज है, फिर भी थोड़े बहुत अनुचित स्वभाव रह जाते क्यों नहीं टलते। तभी सीजी महाराज ने बोले कि जो स्वभाव सत्संग में विघ्न डालता है उसके साथ शत्रुपना हो चाहिए। हम लोग स्वभाव के, काका जी क्या कहते हैं, ये मेरा स्वभाव, डोंट टच दिस, मेरा स्वभाव है, उसके साथ वैर करना पड़ता है टालने के लिए है। तो महाराज बताते हैं स्वभाव दोष प्रकृति वासना बीच में आ जाते हैं। स्वभाव नड़ता है, घर में आने के लिए, देखो एक सिंपल बात है, आपके घर में फैमिली है, सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे, मस्त रसोई बनाई है, बट किसी ने कोई डिंगला किया, स्वभाव मारा मारी हुआ, सब खाना पड़ा रहा, सब उड़ गए, वेस्ट, फिर दे दो खाना, जाओ। तपेली कितनी, इतनी, खिचड़ी कितनी, इतनी, और झगड़ा कितना, इतना बड़ा। तो ये स्वामीनारायण खाना भी जहर हो गया। स्वभाव वश संसार करके एक पुस्तक लिखा है विवेक सागर स्वामी ने, उसमें सब छोटे छोटे स्वभाव कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना तूफान पहुंचाता है। और इसलिए काका जी गाते थे, स्वभाव नो दे साथ छोड़ावी, दृष्टि मारी दे दिव्य बनावी, अटकू ना क्याए देयज चूकी, तारा मां लेने समावी, योगी तारा मां लेने समावी, स्वीकारो प्रार्थना मारी, योगी तारी निर्दोष बुद्धि, ना क्याए ना आवे आराम, क्याए ना। काका जी ने ये बात पहली बार सिखाई कि स्वभाव नो साथ छोड़ावी, साधु थाऊ, साधुता सीखवी અને स्वभाव મૂકવા। स्वभाव रहेगा तो सत्संग में हम 70 साल से 70 पीढ़ी जाएगी तो भी वो सत्संग का सुख, सत्संग का अमी रस, मध जैसी हमें स्वभाव और वासना भेटने नहीं देंगी। स्वभाव कैसा है, डंकीला स्वभाव होता है, पूर्वाग्रह, क्या बोलता है अरुण भाई बोलते थे ना, प्रिजुडिस, ये ऐसा ही है, एक स्वभाव बन गया। तो वो सब एक भी कोई हठीलापणु, डोलापना स्वामी जी बोलते थे, चंचलता, बहुत फटाफट जल्दी, ये सब स्वभाव है, अनंत स्वभाव है। लेकिन स्वामी लिखते हैं कि अनंत स्वभाव छोड़ के भगवान भज लेना। अनंत कला करी, ये सब कला करनी पड़ती है, सब कला में त्याग करके स्वभाव और वासना, काम, लोभ, स्नेह, हर एक अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग वासना है, वो सब छोड़ के ब्रेक लेके हम सत्संग करेंगे तो ये सत्संग में नड़ेगा नहीं। और हमारा जो सत्संग है वो इसलिए इजी क्या बताया महाराज ने वहाँ भी कि जैसा स्नेह भाई में है इतना रखो। और सत्संग इस शत्रु पे स्वभाव पर कैसा भाई रखो, तो कि अपना भाई का किसने खून किया होगा तो उसको छोड़ेगा, तो उसको सोचे हाँ बेटा अच्छा, तू अच्छा बेटा, ऐसा करेगा, मारेगा उसको। ऐसा वैर स्वभाव पे करेंगे तो स्वभाव निकलेगा। वी लव स्वभाव, दैट्स व्हाई स्वभाव डजंट गो। तो ये एक बहुत गहन बात महाराज में
सहज सहज में बताई। और ऐसा ये 3 क्वेश्चन 3 आंसर महाराज ने दिया और ये ज़बरदस्त थोड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। सो आई सेड विथ यू, हम भगवान हमको सबको ऐसे स्वभाव रहित करके सच्चा सत्संग का सुख देवे, वही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।